दोस्तों नमस्कार। राजेश चेतन संवाद अपनों से कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जीवन यात्रा आज तीसरी बार आपके बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूं। कृष्ण जो है वो 16 कला अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं कृष्ण। और कृष्ण के नाम की महिमा इतनी है कि भारत से एक संत निकले, श्रील प्रभुपाद, अमेरिका गए और कृष्ण नाम की महिमा देखिए, अमेरिका उनके पीछे हो गया, यूरोप को जीत लिया उन्होंने। नाम की महिमा बता रहा हूँ। जीवन यात्रा पार्ट 3 के अंदर आज हम बात करेंगे। अभी अभी 2 दुर्घटनाएं भारत में हुई। 2 बड़े कलाकारों ने आत्महत्या की। भारत का कलाकार जो समाज को दिशा देने का काम करता है वो सुसाइड कर सकता है, ये सोचकर बहुत दुख हुआ। तो कृष्ण का कर्म सिद्धांत याद आया। आज मैं उसी की चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, कहूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। एक कठोर सत्य लिखा है तुलसी ने। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, यानी कि मान सम्मान भी आपके हाथ में नहीं है। हम बिजनेस कर सकते हैं पर उसमें से प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आप स्वास्थ्य खराब होगा, इलाज करवा सकते हैं, जीवन मिलेगा कि मृत्यु मिलेगी आपके हाथ में नहीं है, किसी डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब मैं तुलसीदास की ये पंक्तियां कहीं भी कोट करता हूं तो लोग हमसे पूछते हैं, राजेश चेतन जी आप कवि हैं, आप बताइए हमारे हाथ में क्या है। तो बस यही बताना चाहता हूँ आज जन्माष्टमी के अवसर पर। हमारे हाथ में जब हमारा इस धरती पर जन्म हुआ था तो हमारे हाथ में भगवान ने एक रिमोट कंट्रोल देकर हमको भेजा। ये रिमोट कंट्रोल क्या है? अब टीवी रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे स्विचेज, बहुत सारे बटन होते हैं, पर ईश्वर ने जो आपको संसार में जीने के लिए रिमोट दिया है उसमें केवल 3 बटन हैं। पहला बटन जो है उस पर लिखा है पी, दूसरे पे भी लिखा है पी और तीसरे पे भी लिखा है पी। ऐसा रिमोट जिस पे तीनों में पी लिखा है, क्या मतलब? तो हमारे हाथ में है पुरुषार्थ। हम कर्म कर सकते हैं और हिंदुस्तान में ये कहा गया है 4 पुरुषार्थ हैं। मैं पुरुषार्थ की बात पहले कर लूँ। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म है और सबसे आखिरी में मोक्ष है। बीच में है अर्थ और काम। इस संसार में जीना है तो अर्थ के बिना जीवन नहीं चल सकता। और काम का मतलब केवल सेक्स नहीं है, हर प्रकार की कामनाएं जिनसे जीवन संचालित होता है। तो संसार में आपको जीना है तो अर्थ भी चाहिए और काम भी चाहिए, लेकिन उसके आगे धर्म लगा रखा है। इसका मतलब धर्म के अनुसार अर्थ और काम के रास्ते पर चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपने यहां धर्म पत्नी कहा है, पत्नी नहीं कहा। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में एक सत्ता खड़ी है जिसको धर्म कहा गया। तो पहला आपके हाथ में क्या है? पुरुषार्थ। आप कर्म कर सकते हैं। और कृष्ण ने यह कह दिया गीता में, कुरुक्षेत्र में खड़े होके, कि पुरुषार्थ तो करो, फल की इच्छा मत करना, वो मेरे हाथ में है। इससे बड़ा विज्ञान क्या हो सकता है? इससे बड़ा विचार, इससे बड़ा थॉट क्या हो सकता है? तुम पुरुषार्थ करो और कर्म, उसका फल देना मेरे हाथ में। पर हिंदुस्तानी से पूछो ये करोगे क्या, तो वो पहले सवाल करता है क्या मिलेगा। भारत में रहने वाला ये सवाल करने का अधिकारी नहीं है। कृष्ण ने रोका है, तुम केवल पुरुषार्थ करो। तो पहला पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बाद क्या करना है? प्रार्थना। पुरुषार्थ करके वो कृष्ण को अर्पित कर दो कि मैंने अपना कर्म किया है और ये आपको समर्पित है, अब जो फल देना हो वो देंगे। ये निर्णय उनको करना है। और तीसरी पी है प्रतीक्षा, इंतजार। आपने भगवान के चरणों में अपने पुरुषार्थ को समर्पित कर दिया, फिर इंतजार करो। प्रार्थना करने के बाद अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ और इंतजार करो कि फल मिलेगा या ना मिले तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपके हाथ में 3 है। कौन कौन से फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला है पुरुषार्थ, दूसरी है प्रार्थना और तीसरा है प्रतीक्षा। जीवन में इसके अलावा चौथी कोई चीज भगवान ने आपको नहीं दी है।
आपके रिमोट में केवल 3 बटन हैं। इसलिए वो कमज़ोर लोग ही आत्महत्या करते हैं जो इस विज्ञान को नहीं समझते, जो इस विचार को नहीं समझते। वो इस प्रकार का निर्णय करते हैं जीवन में। जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप भिवानी परिवार मैत्री संघ के सब मित्रों से प्रार्थना करता हूँ, कृष्ण को समझो, पुरुषार्थ को समझो, गीता को समझो, कर्म विज्ञान को समझो। और आज हम भगवान कृष्ण को जब याद कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, तो उनको याद करने का एक ही तरीका है कि बस जीवन में ये उतार लीजिए कि मेरे हाथ में 3 चीज़ें हैं, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और अपने कमेंट, अपने विचार मेरे तक पहुंचाते रहिएगा और मुझे प्रेरित करते रहिएगा कि मैं इस प्रकार के वीडियो और बनाता रहूं। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।